नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। आज हम बात करने वाले हैं दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में। एक है आप लोगों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि है बीकॉम ऑनर्स का, जिसका एग्जाम कल है, और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा ई कॉमर्स जिसका एग्जाम परसों है, बीबीए का ही सब्जेक्ट है। आइए इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। और इस बार आप लोगों को पता ही है आईपी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चल रहा है, बट हाँ अभी की वीडियो में जो लेके आ रहा हूँ, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं आप लोगों को टॉपिक्स दूंगा, मैं अलग से आप लोगों को टॉपिक नहीं बता रहा, जस्ट सिलेबस से दूंगा, तो उन टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं। उन टॉपिक्स को तो आप कवर करना ही करना, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि आप 2 से 3 यूनिट एटलीस्ट रीडिंग तो करके ही जाना। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, जिसका एग्जाम कल ही है। अगर आप लोगों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कल एग्जाम है तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को इशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स वगैरह जो भी होता है, इशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो गया आप लोगों का, ये जो क्लास 12th में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, या फिर बाय बैक हो गया उसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, री इशू करना शेयर्स को, ऐसे करना वैसे करना, तो वो सारी चीज़ों को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 12th के अंदर। उसको एक बार आप जा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, क्लास 12 की बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, या फिर बीकॉम लेवल की भी मिल जाएगी। आप उनको जाके देखिए, उन वीडियोज़ को एक बार अच्छे से देख लीजिए, कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है, ये सारी चीज़ें एक बार आप अच्छे से सीख लीजिए। यूनिट 1 में से आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, उसके अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी है, बट अगर आप उसको नहीं भी करते, आप इशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और बहुत कुछ है उसके अंदर बाकी का, आप उनको पढ़ लेते हैं, क्लास 12th वाला ही रिवीजन कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा बेटर रहेगा। सेकंड यूनिट में से आता है आप लोगों का फाइनल अकाउंट्स बनाना है 1 पर्सन कंपनी के लिए। मतलब अगर कोई एक सोल प्रोप्राइटर है तो वो अपना फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाता है, आप लोगों को ये जरूर सीख लेना है। इसके ऊपर मैंने देखी हुई यूट्यूब के ऊपर काफी सारी वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को यूनिट 2 में से इसके अलावा क्या पढ़ना है, तो आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए कि कैसे आप लोग कंपनीज की बैलेंस शीट बनाते हैं, जो कि क्लास 12 में पढ़ी हुई है हमने। या फिर आप लोगों को P&L अकाउंट कैसे बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों को वो भी आना चाहिए। या फिर आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। तो ये तीनों के तीनों चैप्टर्स आप लोगों को क्लास 12th के अंदर करा रखे हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देखेंगे, मुझे लगता है कि हाँ वो सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। उनको देख लीजिए, और थोड़ा बीकॉम लेवल का भी अगर वीडियोस वगैरह देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यूनिट 3 आती है आपकी अमेलगमेशन के बारे में। मतलब अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को ले रही होती है, अपने अंडर ले रही होती है, तो उसके अंदर क्या करना होता है, तो आप उसकी एंट्रीज देख लेना, जर्नल एंट्रीज वगैरह होती है, फिर जो भी एंट्रीज होती है उसके अंदर क्या क्या एंट्रीज होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देख लेना। एंड इसी के अलावा आप उसकी परचेज कंसिडरेशन वाली एक चीज़ है, वो आप देख लेना कि परचेज प्राइस हो गया, क्या फिर कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। उनकी भी जनरल एंट्रीज वगैरह होती है, उसका भी कुछ एक पार्ट दे रखा होगा। उसके ऊपर अगर आप लोगों को यूट्यूब वीडियो मिल जाते हैं तो आप उसको जरूर देख लेना। मतलब ये मोटा मोटा आप लोग सीख के जाओगे अमेलगमेशन के बारे में। आप लोगों को अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाओगे। तो अब बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यूनिट 4 की। यार यूनिट 4 में ना मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि यूनिट 4 जो मेरा सिलेबस है और आप लोगों का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो उसके अंदर मैं आप लोगों को नहीं बता सकता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि यूनिट 1 2 3 बहुत बड़ी है, लेकिन यूनिट 1 2 3 बहुत ही ईजी भी है। अगर आप लोगों ने क्लास 12th में अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ा था तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा। आप जस्ट रिवाइज करोगे और आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। बाकी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ई कॉमर्स की, जो कि बीबीए का सब्जेक्ट है। तो यार ई कॉमर्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 के अंदर आप लोग पढ़ सकते हैं ई कॉमर्स के टाइप्स हो गए, मॉडल्स हो गए, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स है, B2B हो गया, B2C हो गया, G2C हो गया, या फिर G2B हो गया, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स वहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। कुछ 7 मॉडल्स हैं और 4 टाइप्स आपके मेन होते हैं। तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। वो मॉडल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब उनका डायग्राम कैसे बनाते हैं, वो भी देख लेना। अगर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो अलग आएगा, टाइप के ऊपर आता है तो वो अलग आएगा। टाइप 4 है, मॉडल 7 है, तो आप उनको एक बार अच्छे से देख लेना। इसके अलावा चैलेंजेस हो गए, बैरियर्स हो गए, यूनिट 1 में से आप उसको भी पढ़ लेना कि क्या चैलेंजेस और बैरियर्स है ई कॉमर्स के, उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। एंड इसी के अलावा ट्रांजिशन कैसे हुआ है इंडिया के अंदर ई कॉमर्स का, उसको जस्ट रीडिंग कर लेना, याद मत करना, रीडिंग कर लेना, उसमें ज़्यादा कंटेंट है भी नहीं। यूनिट 2 है आप लोगों की पूरी HTML के ऊपर। तो आप लोग उसके टैग्स पढ़ लेना, ठीक है। HTML के बहुत सारे टैग्स हैं, आप उनको टैग्स को पढ़ लेना। एंड इसके अलावा फॉर्म कैसे बनाते हैं और टेबल कैसे बनाते हैं, इन 2 चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है आते हुए, मेरे खुद के एग्जाम में भी, आप लोगों के एग्जाम में भी, मतलब पिछले जो एग्जाम्स हो रखे हैं 2nd सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के, तो उनके अंदर मैंने बहुत बार रिपीटेडली देखा है आते हुए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब अगर हम बात करते हैं यूनिट 3 की, तो उसके अंदर आप लोगों को आता है EPS के टाइप्स को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के क्या क्या टाइप्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, उनको याद कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। एंड इसके अलावा EFT को भी आप अच्छे से पढ़ लेना। EPS और EFT में यार देखो, मैं खुद भी एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो गया था बैठे बैठे कि क्या होता है, EPS कौन सा है और EFT कौन सा। तो इनको आप थोड़ा अच्छे से कर लेना कि EPS और EFT के अंदर का क्या क्या डिफरेंस है, इनके पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए अच्छे से कर लेना। इसी के अलावा यूनिट 3 में आप लोगों का आता है सिक्योरिटी थ्रेड्स के ऊपर एक, तो सिक्योरिटी थ्रेड्स को भी अच्छे से देख लेना। और एक टॉपिक आता है आप लोगों को एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को मुझे नहीं लगता आपको इतना वास्ट पढ़ने की जरूरत है, जस्ट रीडिंग करोगे तब भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड ये दोनों टॉपिक्स क्या है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। व्हाट्सएप के अंदर एनक्रिप्ट हो जाते हैं मैसेज, और उसके बाद आप जब सामने वाले पर्सन को भेजते हो तो वहाँ पे जाकर वो डिक्रिप्ट हो जाते हैं। मतलब एनकोडिंग और डिकोडिंग जस्ट सिंपल सी चीज़ है ये। अब अगर हम लोग बात करें यूनिट 4 की ई कॉमर्स की, तो उसके अंदर आता है आप लोगों का एप्लीकेशन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, वेरियस इंडस्ट्रीज। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, एप्लीकेशन ई कॉमर्स की कैसे कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। एम कॉमर्स आता है, उसके अंदर मोबाइल कॉमर्स क्या होता है, हमारे एग्जाम के अंदर उसके ऊपर डिफरेंस आ रहा है। तो शायद आपके एग्जाम के अंदर एम कॉमर्स के ऊपर प्रॉपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है। आप लोग इस टॉपिक को भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना।
एंड लास्ट टॉपिक आप लोगों का रेगुलेटरी एंड एथिकल कंसिडरेशंस। तो ये भी एक टॉपिक अच्छा सा टॉपिक है, मतलब इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। मैंने देखा लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर आप लोगों का इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, रेगुलेटरी कंसिडरेशंस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लेना। सो मैंने दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक नहीं बताया, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कट करके आप लोगों को सिलेबस बताया है। तो ये मत कहना भैया आपने तो सारे बता दिए। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आप लोग जस्ट इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिपेंडेंट मत रहना, आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस कर लेना, जितना मैक्सिमम हो पाए उतना मैक्सिमम कवर अप कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। भी कितना ही धन्यवाद।